उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। प्रामाणिक गुरु शास्त्र तो ग्रहण किया है लेकिन अभी तक भगवत दर्शन नहीं किया। शास्त्र क्या करता है? तत् विज्ञानार्थ स गुरु मेवा अध्यक्षे समित पाणी स्त्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। नहीं, वास्तविक रियल गुरु तो वही है ना, भगवान ही कह रहे हैं ना, भगवान ही तो कह रहे हैं कि ऐसे गुरु के पास जाइए। जिसे शास्त्र हम लोग भगवान की शरण ले लिया है, ठीक है प्रभु जी, लेकिन हमें शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है और हमें भगवत दर्शन भी नहीं हुआ है, तो हम कैसे गुरु मान सकते हैं? Even if I take shelter of the Lord, but I don't know Shastra and I don't know, I am not a self-realized soul, how can I be a guru? गुरु अब नहीं बन सकते। हाँ, सिर्फ सी बात। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। वही तो बोल रहा हूँ। How you can become a self-realized soul when you don't know anything? Doesn't make sense. आप कैसे तत्व को जान सकते हैं जब आप कैसे भगवान को जान सकते हैं जब आप तत्व नहीं पता आपको? So a person who is self-realized, Krishna says that now you go. लेकिन प्रभु जी एक सेकंड और दीजिएगा। नहीं, अभी जैसे गुरु परंपरा आ रही है, ठीक है? हाँ। जैसे आप गुरु, आपने हमें गुरु बनाया, अधिकार दे दिया, तो समझो आप तो भगवान का दर्शन किए हैं, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ है, और आपने हमें गुरु बनाने का आदेश दिया, मतलब आप इच्छा दे सकते हो। लेकिन मैं श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ नहीं हूँ, भगवान का दर्शन भी नहीं किया हूँ, शास्त्र ज्ञान भी नहीं है, तो मैं कैसे गुरु बनूंगा? फिर गुरु परंपरा चलेगी कैसे? बीच में तो खंडित हो जाएगी ना। If you are a self-realized soul and you tell him that you become a guru, but he is not a self-realized soul, then how parampara will continue? तो परंपरा कंटिन्यू चलेगी कैसे? Will it continue? How will it continue? The parampara will continue by the direction of the Lord. परंपरा जो चलेगी भगवान की दशा से चलेगी, भगवान जैसे रास्ता दिखाएंगे वैसे चलेगी। Parampara is continuing by the direction of the Lord. तो वही वो ठीक है, भगवान जो लेकिन क्रम से जो एक के बाद ऐसे गुरु बनते हैं ना, क्रम से, जैसे प्रभु जी गुरु हैं। सुनिए Parampara is not the body. परंपरा जो है शरीर नहीं है, Parampara is the knowledge. परंपरा शारीरिक नहीं है, परंपरा जो है तत्व ज्ञान से है। There you go for प्रभु जी, परंपरा शरीर नहीं है, लेकिन शरीर के नहीं, आप द्वारा पूरा देख लीजिए, शरीर के द्वारा ही तो ज्ञान मिलता है। नहीं आप देख लीजिए पूरा देख लीजिए। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपा। Parampara, here you see that Krishna is saying Viduhu. Viduhu means what? विदुः का मतलब You hear what? जाना, You hear knowledge. Right? ज्ञान जो है हम सुनते हैं, Parampara is knowledge. परंपरा जो है ज्ञान है। Just like now, many of you have not met Prabhupada. जैसे अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रभुपाद से नहीं मिले हैं, Right? But है कि you नहीं? are reading his book लेकिन आप प्रभुपाद का बुक्स पढ़ते हैं and you getting the knowledge. और ज्ञान पाते हैं, Yes or not? है कि नहीं? And your life is changing. और हमारे जीवन में जो परिवर्तन होता है, Correct? Correct? है कि Where नहीं? is the Sarira? तो आपके शरीर का क्या संबंध है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है, सुन लीजिए पूरा सुन लीजिए, फिर आपका प्रश्न रखिए, पूरा सुन लीजिए तो। Therefore, Krishna says here, yoga nasta. इसलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान बोलते हैं योगो नष्ट। He never says sarira nasta. वो शरीर नष्ट करके नहीं बोलते हैं। अगर कोई ज्ञान देगा, उसको शरीर रहेगा तभी तो देगा। जब शरीर ही नहीं है, पर्सनालिटी ही नहीं है, तो ज्ञान कैसे देगा फिर? He is saying how somebody can give knowledge if they don't have a body. हाँ, Now you are hearing from Prabhupada. Yes? Correct? अभी ये प्रभुपाद से सुन रहे हैं ना, Prabhupada has taken samadhi, you are hearing. प्रभुपाद जो है समाधि में, लेकिन Therefore, hello. सुन लीजिए प्रभुपाद सुन लीजिए। There is Vani and there is Vani. तो एक वाणी होता है और बपू होता है। So Vani is more important than वाणी जो है और इम्पोर्टेंट है, बपू से ज्यादा वाणी इम्पोर्टेंट है, शरीर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। hello. सुनिए। When Lord Brahma he heard from Krishna, he didn't see Krishna at all.
ब्रह्मा जी जो है पहले जो है कृष्ण भगवान से सुने, वो कृष्ण भगवान को देख नहीं पाए, And he became self-realized by hearing. और सुनते सुनते ही वो क्या बोले तत्वदर्शी बने। So the knowledge is transmitted. Doesn't mean that the knowledge is transmitted because somebody is absent. No. तो ज्ञान जो है वो परंपरा में होती आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परंपरा में कोई फिजिकली ना हो। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। Example, Prabhupada is not here, correct? सुनिए, हम सिंपल सा उदाहरण है। Body is not here. प्रभुपाद जो है शारीरिक तौर से यहाँ पे नहीं है। Prabhupada Vani is there. प्रभुपाद का वाणी है। Yes. Everybody reading, correct? सब जो है प्रभुपाद का बुक्स पढ़ते हैं। Their life is changing, correct? हृदय में परिवर्तन होता है, जीवन में परिवर्तन होता है। Vani is what? Very important. वाणी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। Vani is important. Some devotees are also important. Why you keeping a congregation? That's You are why- also devotee. You are a That's senior why- devotee. Let me finish. You That's said why- that your yoga nashta. Yeah. We read that, but we don't understand what Prabhupada said. Some person is very important to teach us. Therefore- Yes, you are teaching us now. There is a Sharin Nashkar, Yoga Nashkar. In the means that Prabhupada is not physically, but you are in this physically, and you are telling us. You are told us that Yoga Nashkar not. Therefore, Prabhupada has given the system of Shiksha Guru. ये पूछ रहे हैं। So there are Diksha Guru, there are Shiksha Guru and Peche Guru. So Prabhupada's system is to I have one question. I understand what you are saying. So therefore, there is Shiksha. So you go to the Shiksha Guru and then Prabhupada's system. Prabhupada said, I am the Diksha Guru, all of you are the Shiksha Guru. Prabhupada statement. So that is how now I am teaching you, correct? Tomorrow you can teach somebody, correct? Yes. So the same Prabhupada knowledge is going. So there is no missing thing. Krishna Prabhupada also came in the Vedic Parampara, Evam Parampara Prabhupada. His Guru is Bhakti Siddhanta Saraswati. If there is a code that Bhakti Siddhanta Saraswati is code that, yeah, you are a Diksha Guru, you are eligible for Diksha Guru. Very clear. Yeah. Krishna Prabhupada. Krishna Prabhupada said, my Guru ordered me. Finish. If Prabhupada said, my Guru ordered me, I have no more questions. So my Gurus tell us, Krishna Prabhupada is order me. First That's of all, your Guru must be authorized by his Guru. Then only he can go. Can you take out 4-8-54? See, you cannot just become Guru and say, oh, my Guru cannot. Your Guru must give you the what? Adhikar. Understand? Yeah, you see here. This is Prabhupada speaking. Initiation. मनुष्य को चाहिए गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसको उनके पहले के गुरु द्वारा प्रमाणित किया गया हो। यह दीक्षा विधान कहलाता है। Unless you are authorized by your Guru, you cannot become Guru. This is Prabhupada. Bhagavatam. आप जो है प्रामाणिक गुरु नहीं बनते हैं। सीधा बताया प्रभुपाद ने बोले जो पहले के गुरु में प्रमाणित नहीं है। ऐसा कोई कोट है जो प्रभुपाद को किसी ने कोट किया है प्रमाणित गुरु पर? महाराज ने सपोर्ट किया है तो पर्सनली That is not a question. Prabhupada said, the moment I tell you, you finish, you are a disciple, you listen. You cannot question the Guru. Prabhupada said, I am ordered by Guru. You don't need to worry how he is ordered. I am ordered, and you can see Prabhupada is ordered and is changing the whole world. So what to question him? But you cannot question Prabhupada like that. Then you are not disciple. You understand? You want to say, our Guru is also saying that my Guru is ordered to me to give a Diksha and welcome me. All we know that Prabhupada has given the July 9 letter to the people. There is no order to anybody to become Guru. Listen, I am a Prabhupada disciple. Listen, I joined in 1975. Understand? I have been through the whole thing. You may be there or not there, I don't know. But I was there. There was no such orders. Understand? To anybody, Prabhupada has given only this order. Can you take up July 9 letter? This is the order Prabhupada has given everybody in the movement.
Understand? You cannot come and tell me there's another order. Okay. Understand? You cannot say. You see here. This is the order of Prabhupada, sign, Prabhupada sign and Kamal Krishna's sign. So this becomes a document. It is not a letter. एक चीज जो है सबको समझना है, Two people sign means what? It is the what? Order. Okay. And what it says here? Read. Hindi you can read. All presidents and all what? JVC. Everybody. That means everybody, whole society. समस्त जीबीसी एवं टेम्पल प्रेसिडेंट के लिए महाराज एवं प्रभुगण, महाराज एवं प्रभुगण, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकारें। हाल ही में जीबीसी श्री श्रीमद के साथ वृंदावन में थे, तब श्री प्रभुपाद ने सूचित किया था कि जल्द ही वे पहली दीक्षा हरिनाम और दूसरी दीक्षा गायत्री देने के लिए अपने वरिष्ठ शिष्यों में से कुछ को ऋत्विक आचार्य के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करने के लिए मनोनीत करेंगे। Is it clear? Is it clear? अब तक श्री प्रभुपाद ने 11 शिष्यों की सूची दी है जो उपयुक्त स्थिति में कार्य करेंगे। इसमें जो है 11 लोगों का नाम दिया, कीर्तनानंद स्वामी, सत्स्वरूपदास गोस्वामी, जयपताका स्वामी, तमाल कृष्ण गोस्वामी, हृदयानंद गोस्वामी, भावानंद गोस्वामी, हंसदूत स्वामी, रामेश्वर स्वामी, हरिकेश स्वामी, भगवान दास अधिकारी, जयतीर्थ दास अधिकारी। पूर्व में किसी भक्त के सिफारिश करने के लिए टेम्पल प्रेसिडेंट श्रील प्रभुपाद को पत्र लिखते थे। अब चूंकि श्रील प्रभुपाद ने इन प्रतिनिधियों को मनोनीत कर दिया है, अतः इस समय से टेम्पल प्रेसिडेंट पहली और दूसरी दीक्षा के लिए अपने सिफारिश पत्र इन प्रतिनिधियों में से निकटतम प्रतिनिधि को भेजें। निकटतम सिफारिश को परखने के पश्चात ये प्रतिनिधि उस भक्त को श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के रूप में स्वीकार कर उसे आध्यात्मिक नाम दे सकते हैं तथा दूसरी दीक्षा के लिए यज्ञोपवीत पर गायत्री जाप कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह श्रील प्रभुपाद किया करते थे। श्रील प्रभुपाद के शिष्य फर्स्ट टाइम नए दीक्षित भक्त श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्य हैं। ये दूसरी बार कहा गया है और ये 11 भक्त उनके प्रतिनिधि हैं। साफ साफ कहा गया प्रतिनिधि हैं। इन प्रतिनिधियों के पत्र द्वारा भेजे गए आध्यात्मिक नाम और यज्ञोपवीत मिलने के उपरांत टेम्पल प्रेसिडेंट अपने मंदिर में उसी प्रकार यज्ञ कर सकते हैं जिस प्रकार हुआ करते थे। जो प्रतिनिधि नए दीक्षित शिष्यों को श्रील प्रभुपाद की ओर से स्वीकार करेंगे। अगेन फिर से तीसरी बार बताया गया कि श्रील प्रभुपाद की ओर से स्वीकार करेंगे। श्रील प्रभुपाद के शिष्य उन्हें इन नए दीक्षित शिष्यों के नाम श्रील प्रभुपाद के इनिशिएटेड डिसाइपल्स नामक बुक में डालना, एक थोड़ा मिस्टेक है, नामक बुक में डालना है। तो अपनी सुकुशलता की कामना करते हुए आपका सेवक मूल दस्तावेज पर श्रील प्रभुपाद का हस्ताक्षर अंकित है। तमाल कृष्ण गोस्वामी, सचिव श्रील प्रभुपाद। There is no other letter after this. इसके बाद कोई लेटर, कॉन्वर्सेशन, ऑर्डर कुछ नहीं था। No. So it is very clear what is the system Prabhupada wanted, how to do initiation, particularly when he is no longer here. जब प्रभुपाद यहाँ पे नहीं रहेंगे तो दीक्षा जो विधान है, दीक्षा का प्रोसेस क्या है, साफ साफ इसमें बताया गया So है। you show me one letter that your guru is authorized. I don't have a letter. तो प्रमाण दिखाइए। If you don't have a letter and you are following someone, that means he is disobeying Prabhupada. तो अगर आप उनके पास लेटर नहीं है और आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो मतलब प्रभुपाद का ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं ना, Correct? डिसोबेइंग। Correct? Prabhuji, as you said, as from the letter, when one of them from 11 they started making their disciples, why nobody objected? As you are not objecting, but Now, they have been objecting because in ISKCON they all are controlling everything. then how is one become such a greater association? They take everything over. You take over everything, then how to fight? Krishna Correct? supports him. So I am fighting. Krishna supports his son. That's why they are It's not Krishna supporting. Like that, so many groups are here.
Dawood Ibrahim is here. They are also praying, na, Krishna. Listen, this is nonsense. If you want to know what Krishna support or not, you have to go by Shastra. It's not simply basically say because Krishna, you are rich man, Krishna support. Right? Supporting or not supporting is based by Sadhu, Shastra, Guru. You understand? So here, this is Shastra. You understand? This is order of Prabhupada. If you disobey the order of Prabhupada, then you go here. This is Shastra. I'm talking on based on Shastra. Understand? So you see, if you disobey the Guru's order, then what happens? गुरु का ऑर्डर अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आदेश ही जीवन सिद्धांत है। जो कोई गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह तुरंत व्यर्थ या असार हो जाता है। तुरंत, इमीडिएट। तात्पर्य, यह श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का मत है। जो व्यक्ति गुरु के आदेशों का कठोरता से पालन करते हैं वे भगवान की इच्छा को पूरा करने में उपयोगी होते हैं, किंतु जो गुरु के आदेशों से भटक जाते हैं वे असार हैं। You cannot do your own way. That's not possible. तो आगे चल के तो ऐसा भी तो हो सकता है। कोई ना कोई ऐसे प्रभुपाद जी के मूवमेंट ऐसे व्यक्ति को मानता हूँ माया का आकर्षण, कोई ना कोई फंसता जरूर है। माया का फंस गई नहीं 11 बोलेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे आप सबको श्रेणी में ले रहे, कुछ तो ऐसे होंगे जो सेल्फ रियलाइज होंगे। He's saying that these 11 may have fallen down, but there may be some self-realized soul, no? Down the line. Maybe. But now you have to follow Prabhupada's order. But you have to follow Prabhupada's order, no? Maybe, I don't know. I want to follow what Prabhupada is telling me to do. हो सकता है नहीं हो सकता है, इसका पता नहीं, लेकिन प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। The thing about the future, maybe. That is not very practical. फ्यूचर के बारे में सोचने की बात Yeah, नहीं है। practical means, listen, hello, practical means you follow Prabhupada's order. Now Prabhupada has given you the order. These 11 people are Pratiniti, they are not Guru. You understand? And they will give you Diksha. Whoever they give Diksha, they are Disciple of Prabhupada disciples. Prabhupada. Finish, you follow the system. Whether people come or not come, that's not our business. Now follow system. Understand? Correct? You cannot change. You cannot say, oh, maybe future, I don't know. Right? So now Prabhupada is given. If you read Prabhupada, if you're chanting 16 now, then you're following Prabhupada, then you must follow the system. You cannot change. Because if you change, then you become asar. असार। And then you get what? Prabhupada say you will fall down. Useless means what? You will what? Can you go? 1960. आप शास्त्र को मानिए ना मानिए ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन ये शास्त्र चैतन्य चरितामृत से दिखा रहे आपका पास भी बुक है 1962 So very important that we cannot disobey the order of the सब सब वही है, मतलब नहीं, वही है ना, वही बात है ना, गुरु है, बाकी दीक्षा नहीं, वही बात है ना, शास्त्र जो फाइनल आपका डिसीजन ये है कि दीक्षा हमारा डिसीजन हमारा डिसीजन नहीं, हमारा प्रभुपाद का डिसीजन डिसीजन। हमारा ऊपर नहीं डालेगा, हमारा ऊपर नहीं डालेगा। ये तो है शास्त्र का है, शास्त्र हमको दिखा रहे हैं। हाँ, वही सिस्टम है लेकिन ना। एक बात क्या पूछना चाहता हूँ, ये समझता इतना ही जो अपना भी हम लोग का ये हो रहा है, इसका सार क्या है? इसका सार ये है ना, प्रभुपाद ने जो ऑर्डर दिए उसको फॉलो करना। हाँ, प्रभुपाद का मूल ऑर्डर क्या है? प्रभुपाद का मूल ऑर्डर है कि 4 नियम पालन करना और चैंटिंग करना। वो तो रेगुलर चैंटिंग करने के लिए वो जो तो बिना आप उसको चैंटिंग किए, आप उसको फॉलो किए बिना केवल आप ये मानेंगे प्रभुपाद को दीक्षा गुरु ऐसा मानने मतलब क्या हम है? ऐसा तो नहीं कर रहे ना। प्रभुपाद की आज्ञा को पालन करना, नहीं डालने का, प्रभुपाद की आज्ञा को पालन करना का अर्थ क्या है? 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना। वो तो हमारा जो वही बात भगवान के वही जाने के सिखाया लिए जा वो रहा वो दे है, रहे उसी को हैं। लोग फॉलो कर रहे वो हैं। गुरु का अलग इसमें बात क्या है, अपराध आप है? तो मिक्स नहीं करने का, इसमें जो क्या मिक्स कर अपराध रहे हैं है? आप,
उसमें क्या मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत में गुरु को छोड़ के वो जस्ट फॉलो करके आप दूसरे के पास चला तो सकते हैं। नहीं जा सकते। कोई गुरु ऐसा आप मानते जो है होंगे। प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन सुनिए, फॉलो सुनिए, करें। हमको ये सिखाया गया। नहीं, अब जो आपको बात- गुरु के बात तो बिना, सुनिए। नहीं, आपको गुरु के आप तो बिना, सुनाएंगे। आपके गुरु के बिना आप चार तो सुनिए, नियम को हमारी बात तो फॉलो सुनिए ना करके, पहले। चार नियम को मेरी फॉलो बात सुनिए ना करके पहले। जब करके आप मेरी बात को कहना चला जा सकता है। आप प्रश्न नहीं करेंगे, प्रश्न सुनाएंगे, उत्तर दीजिए। हाँ, अभी वही बात कर जब रहे हम हैं। आरती करते हैं तो हम पहले हमारे गुरु महाराज को देते हैं। क्यों? और गुरु महाराज गुरु महाराज को- सुनिए मेरी बात, आप ये देखिए, नहीं, आप- Let him complete, then you tell me. See, something is speaking which is not correct. Most that you correct. आप बात Most that you बोलिए, correct. आप पहले उत्तर बाद में बोलिए। हमारी मेरी बात Let him सुनिए। complete. कि हम जब आरती करते हैं तो पहले हम गुरु महाराज को ही करते हैं। हमारी परंपरा ये है कि कृष्ण वंदे जगत गुरु, ठीक है ना? तो हमारे गुरु महाराज ने हमको ये सिखाया कि मैं श्री प्रभुपाद को अर्पण करता हूँ। Hello, प्रभुपाद hello, गुरु महाराज okay, को hello, अर्पण करता हूँ। hello. Let's read this one. चलिए अब नहीं, मेरा प्रश्न शास्त्र उससे पढ़ते संगति हैं। नहीं है। नहीं फिर पढ़ते इससे हैं। संगति नहीं, मेरा प्रश्न कुछ अलग है। अरे नहीं, आपके प्रश्न का समाधान इसमें शायद मिल सकता है ना, तो एक दफा पढ़ लेते हैं। Wait, wait, wait. क्योंकि वैष्णव की संगति से मनुष्य की भक्ति भावना बढ़ती है। तादेर चरणों से भी भुक्तो सोने वास जन्मे जन्मे हो यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर अपना व्यक्तिगत दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए बल देकर कहते हैं कि भक्त को अपने पूर्ववर्ती आचार्य को प्रसन्न रखना, सदैव स्मरण में रखना चाहिए। गोस्वामियों का प्रतिनिधित्व गुरु द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति आचार्य परंपरा का दृढ़ता पूर्वक पालन किए बिना आचार्य नहीं बन सकता। जो सचमुच भक्ति में प्रगति करने का इच्छुक है, उसे केवल अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं को तुष्ट करने की इच्छा करनी चाहिए। एच है गोसाई जार मुई तारदास, उसे अपने आप को आचार्य के दास का दास समझना चाहिए और इस भाव से वैष्णवों के समाज में रहना चाहिए। किंतु यदि कोई यह सोचने लगे कि वह परिपक्व हो गया है और वैष्णवों की संगति से अलग रह सकता है और इस तरह वह वैष्णव के प्रति अपराध करके सभी विधि विधानों को का त्याग कर देता है, तो उसकी स्थिति बड़ी खतरनाक बन जाती है। पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या आदि लीला 8वां अध्याय 24 श्लोक में की जा चुकी है। विधि विधानों का परित्याग करके मनमाने ढंग से रहने की तुलना उस प्रमथ हाथी से की गई है जो बलपूर्वक भक्ति लता को उखाड़ कर खंड खंड कर देता है। इस तरह भक्ति लता मुरझा जाती है। ऐसी स्थिति तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है जब कोई अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन करता है। यह गुरु अवज्ञा कहलाती है। अतः भक्त को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के आदेशों का उल्लंघन करके उनके विरुद्ध कोई अपराध न कर बैठे। गुरु के आदेशों का उल्लंघन होते ही भक्ति लता उखड़नी शुरू हो जाती है और उसकी सारी पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती हैं। So if you do offense to Prabhupada, I have one question. अभी आप जब प्रभुपाद का अपराध करेंगे तो भक्ति लता उखड़ जाएगी। बस Prabhupada never asked anybody to become guru. प्रभुपाद ने किसी को गुरु बनने के लिए नहीं कहा। You show me statement. You show me. Hello, hello. You show me one letter authorizing your guru to be guru. Show me. एक लेटर आप दिखाइए कि आपके गुरु जो है Show me some praman. प्रमाण आपके गुरु जो है ऑथराइज किए गए हैं, And then I will accept. No problem. तो मानेंगे। I'm not here to fight with you. लड़ने के लिए नहीं है, फाइटिंग से I am asking you evidence. प्रमाण। You show me evidence. बस प्रमाण पूछ रहे हैं और कुछ नहीं। I am showing you evidence. Listen. अरे नहीं आप सुन I लीजिए। am showing you evidence that Prabhupada never authorized anything. He will translate you my question. हाँ, आप अच्छा इससे साध्य करना चाहते समझो, सुनिए मेरी पूरी बात। हाँ ठीक है ठीक है। कि जब कोई व्यक्ति किसी परंपरा से जुड़ा है, समझो प्रभुपाद जी की गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी के शिष्य है, शिष्य परंपरा, हाँ ठीक है। और वो अभी
उतने लेवल में है साधना श्री, अगर कोई उनसे दीक्षित हो गया है, ठीक है, दीक्षित हो गया है और वो उसका माइंड अभी इसका चेंज हो रहा है, वो इस बात को मानता है, ठीक है, वो भी हमको यही सिखाते हैं कि हमें जो अर्पण किया जाता है हम श्री प्रभुपाद को प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज उनके गुरु महाराज, ऐसे करते करते श्री कृष्ण तक वो बात पहुंचते। ऐसे हम कोई भी आरती का सामान इस्तेमाल करते हैं, हम अपने गुरु परंपरा से स्टार्ट करें, हाँ, गुरु परंपरा से कृष्ण तक पहुंचे, तो यही हमको सिखाया जाए। ऐसे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि वो जो भी उनका सम्मान है, जो भी उनकी चीजें हैं, हमारे गुरु महाराज ने यही सिखाया। तो जो भी आता था वो प्रभुपाद को अर्पित करते, वो हर समय यही कहते थे, प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद की आज्ञा को पूरी तरह पालन किया उन्होंने, और प्रभुपाद जी की कोट हमको दर्शा, इसमें प्रभुपाद ऐसे है और ऐसे थे और उनकी आज्ञा को पालन करेंगे। तो हमारे गुरु महाराज ने यही सिखाया। उनको हमने पूछा आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं उनको अर्पण करता हूँ, वो उनके गुरु महाराज को अर्पण करते, वो उनके गुरु महाराज को, ऐसे करते करते वो कृष्ण तक पहुँचते। तो क्या ये सही नहीं है? क्या ये ऋत्विक गुरु का देनी प्रमाण नहीं है? He's saying that in his case, what he would do, his guru told him that he would offer everything to Prabhupada. For example, if anything, he would offer everything to Prabhupada. So, in that way, if I offer to Prabhupada, Prabhupada offer to his guru, he would offer to his guru, like that it goes all the way to Krishna. But first and foremost, Prabhupada must accept it. सबसे पहले तो प्रभुपाद को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। As a ऋत्विक guru, Prabhupada has to accept it. No. Prabhupada will accept when you are following his instruction. प्रभुपाद वो एक्सेप्ट करेंगे जब आप उनका जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करेंगे तब। ऐसे तो अपने पास से रखते, प्रभुपाद को अर्पण करते। मेरी बात सुनिए पहले जी, अगर उनकी भावना ये होती प्रभुपाद को डिमांड ही नहीं देना, तो अपने पास ही रखते, तो अपने पास निर्विकार करते। He would keep it with himself if he wanted to enjoy it. He's asking that. Let me finish this one. नहीं, पूरा करने दो। One by one. तो ये श्लोक में कहा गया है, तीसरा 24 तक है। पुत्रों को अपने पिता की ऐसे ही सेवा करनी चाहिए। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक जो आज्ञा कहते हुए करें। तात्पर्य, इस श्लोक में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, एक तो पितरी और दूसरा गुरु। पुत्र अथवा शिष्य को चाहिए कि वह अपने पिता या गुरु के वचनों को बिना झिझक के माने। पिता अथवा गुरु जो कुछ भी के आदेश दें उस पर बिना तर्क के हाँ कह दें। ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए जब शिष्य या पुत्र यह कहे, ये उचित नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। यदि वह यह कहता है तो वह पतित हो चुका है। पिता तथा गुरु का समान पद है, क्योंकि गुरु दूसरा पिता होता है। उच्च वर्ग के लोग द्विज, दो बार जन्म कहलाते हैं। जब भी जन्म की बात उठेगी पिता का होना आवश्यक होगा। पहला जन्म तो वास्तविक पिता के कारण होता है, किंतु दूसरा जन्म गुरु द्वारा ही संभव हो पाता है। कभी पिता तथा गुरु एक हैं, एक व्यक्ति हो सकते हैं, तो कभी कभी भिन्न भिन्न। प्रत्येक अवस्था में पिता या गुरु की आज्ञा का तुरंत हाँ करते हुए पालन होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए। यही गुरु तथा पिता की असली सेवा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि गुरु की आज्ञा शिष्यों के लिए जीवन और आत्मा तुल्य है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से आत्मा को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिष्य अपने जीवन से गुरु आज्ञा को दूर नहीं कर सकता। यदि शिष्य इस प्रकार से गुरु उपदेश का पालन करता है तो वह अवश्य सिद्ध बनेगा। उपनिषदों में इसकी पुष्टि हुई है। जो लोग श्री भगवान तथा अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं उन्हें वैदिक शिक्षा स्वतः प्राप्त हो जाती है।
कोई भौतिक दृष्टि से भले ही अनपढ़ हो, किंतु यदि उसे गुरु के साथ ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर उसकी श्रद्धा है तो उसके समक्ष शास्त्रों का ज्ञान तुरंत प्रकट हो जाता है। प्रभु जी मेरे एक प्रश्न का Prabhupada said, "Hello." रुकिए। Prabhupada said, yes, with no argument. हाँ,